स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु, पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सभी धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय। सत साई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर निर्मुन जन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विघ्नम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपवेश निधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल, उजल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अविगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीस सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे बो जल पारा कटिए यों की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे बो जल पारा कटिए यम की फांसी। सचाए बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु शरण शरणाई शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई रोग शोग सब चेतन व्यापे। सन्मुख ना ठहराई जय अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई वीर बताल बाण ना लागे जम के कोट ढाई। 98 पूर्ण मूठ ना लागे उलटता इधर खाई, बैर करे सोए दुख पावे सुरत शब्द मिल जाई। कह कबीर हम जम दल पे लिया सतगुरु लाख दुहाई, कह कबीर हम जम दल पे लिया सतगुरु लाख दुहाई। सचाए बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय। अरविंद जी को सत साहिब, सुखराम दास जी को सत साहिब, राजकुमार दास जी को सत साहिब। जो भी परमात्मा की प्यारी आत्माएं जोड़ रही हैं सबको मुझ रामचंद्र दास को सत साहिब। दास का मोबाइल नंबर है 88 10 89 82 72। ये लिंक जो है व्हाट्सएप पे फेसबुक पे सब पे शेयर कर दो, और कई बार शेयर कर दिया करो। आपके पास जितने भी ग्रुप है सब में ये लिंक भेज दिया करो। और हाँ, एक बात और याद रखना, जैसे हम 8:30 का समय देते हैं, कभी कभी हम 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब ना समझना कि हम जानबूझ करके लेट करते हैं। क्योंकि परमेश्वर की दया से हम ज़्यादातर कहीं वीडियो कहीं स्टिकर कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, या किसी कोई ऐसा फ़ोन आ जाता है तो उसमें थोड़ा बातचीत में लेट हो गई। लेकिन कोई हम जानबूझ करके 8:30 का टाइम दे करके 10 मिनट 15 मिनट लेट नहीं आते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि बाई चांस ऐसे कहा हो तो फिर लेट भी हो जाए, तो एक बार ट्राई जरूर करते रखो। कोशिश हमारी रहती कि समय से आऊँ, लेकिन क्या करूँ, कोई ना कोई मजबूरी बनी जाती है। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष्णु पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों, जैसा कि आप हम सबको पता है कि संत रामपाल जी महाराज 10/4/2026 को हिसार जेल नंबर 2 से जेल बाहर आ गए। आने के बाद
वहाँ राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे पहले से ही अपनी गाड़ियाँ लगा रखी थी और संत रामपाल जी महाराज को अपने साथ लेकर फुर्र हो गए। हम आप लोग क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनके साथ क्यों चले गए, उनके साथ क्यों चले गए? हम लोगों को विचार करना चाहिए, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के लिए कहाँ थे? हम लोग चंद लोग जो है पहले भी भौंक रहे थे, वो आज भी भौंक रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि भैया 1.5 साल पहले कहा था कि 100 भगत तैयार हो जाओ, 100 भगत बोलने वाले 100 भगत तैयार हो जाओ। ये किसी भी सतलोक आश्रम के बाहर संत रामपाल जी महाराज का तस्वीर नहीं लगा सकते। अगर हम 100 भगत तैयार होते तो 100 भगत तैयार का मतलब था कि 100 भगत को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती, हर एक सबूत की ट्रेनिंग दी जाती। क्या गलत किया इन्होंने, कहाँ कहाँ गलत किया, अन्य धर्म गुरुओं के खिलाफ क्या किया, पुस्तकें फर्जी कैसे छापी, आश्रम कैसे फर्जी हैं, आरटीआई के द्वारा जवाब जो मांगे गए थे परमिशन लेटर कैसे लेते हैं, परमिशन किस नाम से लेते हैं। मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट नाम से कोई इनकी संस्था नहीं चल रही, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नाम से कोई संस्था नहीं चल रही, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से कोई संस्था नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो कुछ है ही नहीं, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति कुछ है ही नहीं, सब फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, पुस्तकें फर्जी, आश्रम फर्जी, और जजमेंट की फाइल है आप सबके पास। जितनी किताबें उतारी सब फर्जी, किताबों मिलावट, वो मतलब टोटल जो भी चल रहा सब टोटल फर्जी चल रहा। इसका कोई मुखिया नहीं। संत रामपाल जी महाराज तो केवल नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और लीगली तौर पे, कानूनी तौर पे संत रामपाल जी महाराज का नाम इस्तेमाल करके आप साबित नहीं कर सकते कि संत रामपाल जी महाराज का ये सब चल रहा है। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, अन्य किसी धर्म गुरु की जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें आपको इन गुंडों का पूरा खुलासा करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ईश्वरदास जी साहब, क्या करूं, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है कि आज आप देखिए जब से 10/4/2026 से हमारे गुरु जेल से बाहर आ गए, इसके बाद से कैसे सन्नाटा ऐसा छा गया। सब सच्चाई जानते थे, सबको पता था इस जीने की राह पुस्तक फर्जी है, इसमें कहाँ का एड्रेस पड़ा हुआ है? कबीर प्रिंटर सी 117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। सबको पता है, सबको पता है। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान में पता कहाँ का लिखा हुआ है, क्यों इसमें पता चेंज किया गया, क्यों इसमें पता वहाँ का लिखा गया, फर्जी पता क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर के। ये देख कबीर सागर का सरला, इसमें भी वहीं का पता पड़ूगा। जिस पुस्तक में इन्होंने मिलावट की है उस पुस्तक में सी कबीर प्रिंटर सी 117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली का डाल रखा है और अभी भी डाल रखा। देखिए बड़ा दुख की बात है कि पूरी दुनिया में इनका उजागर हो गया और ये शिवानंद नारायण द्विवेदी जी ने वीडियो बनाया वहां से डालकर देना, फिर भी वहीं का पता लिख के आ रहा सारी पुस्तकों में, सारी पुस्तकों में। आज ये भगत समाज कोई बोलने वाला नहीं कि भैया इसे जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी महाराज ने कब लिखी। अब संत रामपाल जी महाराज बात करो, ये कब लिखी? कबीर सागर का सलाद में ये जो हनुमान जी की पूंछ की तुलना गधे के लिंक्स किया, ये कब किया है? रामचंद्र गुरदोही या फलाने गुरदोही, कब संत रामपाल जी महाराज ने कहा? अब तो सबके सामने बात होनी चाहिए, लेकिन भगत समाज इस बात को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। बस इस बात के लिए वो परेशान है कि संत रामपाल जी महाराज के दर्शन कैसे हो गए। सब कुछ जानने के बाद कि 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे लोग हैं। आज हम अपने आप को कहते हैं हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों करोड़ों शिष्य हैं। तो कहा है कि शिष्य जैसा ही लोग समझाते रहे वैसा समझते रहे, वैसे आज भी समझ रहे। जेल के अंदर तो परमात्मा, जेल के बाहर आ गए तो परमात्मा अब नहीं है। अब परमात्मा किसी से मिल नहीं सकते। अब आपको ये भी नहीं बता सकते कि नाम दीक्षा टीवी द्वारा फर्जी थी कि असली थी। अब हमारा लोग सवाल भी नहीं उठाएंगे, लग गए दर्शन के चक्कर में। क्या करें?
अब कोई नहीं कह रहा है। FIR नंबर 429 जजमेंट क्या है? ये वो लोग हैं जो 5 महिला के बच्चे हत्या की थी। हम लोग बस अपने गुरु पर उंगली उठाते हैं कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कह दिया, गुरु जी ने वैसा क्यों कह दिया, गुरु जी जेल से बाहर आए तो वहां क्यों चले गए। अरे भैया, जेल मेलुअल में ये नहीं लिखा होता है कि जेल से जब बाहर निकलेंगे तो किसके साथ जाएंगे। जेल से कोई लेना देना नहीं। जेल को कोर्ट का आदेश मिलेगा लिखित में, वो अपनी प्रक्रिया पूरी करके आपको जेल से बाहर निकाल देगा। आपको रोक नहीं सकता जेल के अंदर, जैसे कोर्ट का आदेश हुआ। अब बाहर उसको कौन ले जाता है, कौन नहीं ले जाता है, वो जाने, उसका काम जाने। उसकी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती जेल के बाहर। तभी आप देखते ना लोगों के जेल से निकले बाहर और जेल से निकलते ही मार दिया। तो ये गुंडे तो गेट पर गाड़ी लगा रखे थे। अगर हम आप लोग 100 वक्त तैयार होते, पहले सवारी आपकी तैयारी होती और इन सतलोक आश्रमों के बाहर जाके धरना प्रदर्शन देते, पूरी दुनिया जानती कि यार दूसरा ग्रुप है कोई जो संत रामपाल जी महाराज को चाहता है और वो पूरा उजागर कर रहा है। पूरी दुनिया जानती कि फर्जी आश्रम चल रहे हैं, लेकिन हम 100 आदमी अपने गुरु के बोलने के लिए खड़े नहीं हो पाए। ऐसे बोलने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना नहीं जरूरी था। जब अपने गुरु के लिए बोलना होता, बोलने के लिए कहते तो लोग कहते हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं। वैसे अपने घर परिवार बच्चों को खूब पाल पोस रहे बढ़िया ढंग से ना, मधुमा जी से साहब, तब किसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे हम कितना पढ़े लिखे हैं, लेकिन गुरु जी के लिए बोलने के लिए जब नंबर आता है तो फिर जो है ना हम अनपढ़ बन जाते हैं। हमें तो वही बोलना था जो हमारे गुरु के साथ घटना घटित हुई। हमें तो वही बोलना था जिन लोगों ने हमारे गुरु के साथ गलत किया। हमें तो सीधी बात करनी थी ना, इनमें कोई योग्यता की जरूरत थोड़ी थी, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ आदमी हो, कि भैया ये हमारे गुरु जी को मारा था, ये दुश्मन है, इनकी जजमेंट की फाइल देख लो। इन्होंने बरौला कांड कराया, इन्होंने करौथा कांड कराया, कैसे कराया, ये सीधा सीधा मुझे याद करना चाहिए था। सीधी सी बातें थी, लेकिन सच बोलने के लिए 100 आदमी खड़े नहीं हुए। दास ने 100 आदमी इसलिए कहा था कि सबको एक अलग अलग व्यवस्था दी जाएगी। अगर जंतर मंतर या अन्य कहीं भी धरना प्रदर्शन देंगे तो 100 आदमियों की टीम होगी, तो लाइन वार खड़ेंगे, तो सभी लोग एक एक सवाल का जवाब देंगे। बस सबको एक एक सवाल का जवाब देने के लिए निश्चित किया जाएगा। उस व्यक्ति से वही सवाल किया जाएगा जो उसके सामने लिखा होगा, बस दूसरा सवाल का उत्तर दूसरा देगा। और सारे सवालों का उत्तर जो कोई नहीं दे पाएगा, दे रहा है, उस अन्य सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम लोग खड़े होते हैं वहाँ पे। उनको भी 4-5 लोगों को तैयार किया था, लेकिन किसी ने बात नहीं स्वीकार किया, ना हिम्मत बनाई कि हाँ चलो हम 100 लोग जो है ना तैयार होते हैं। फिर किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है। तो ये परमात्मा सब दिखा रहे, क्या करें। लोगों को तैयार कराओ बोलने के लिए, जहाँ थोड़ा बोलने लगते हैं तहाँ फिर वो हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं, अपना दुश्मन मुझे समझ लेते हैं। बताइए, हमारा कोई दुश्मन नहीं यहाँ पे। हम तो तुम्हारी गलत बात नजर आई तो हम तुम्हारे मुंह पे कह दिया। जहां देखो वहीं आप एक सैद्धांतिक बात ही नहीं करना चाहते, आप जमीनी स्तर की बात ही नहीं करना चाहते। आज देख लीजिए, तिमिर दूत पवन टक हो या अन्य लोग तो बोल ही नहीं रहे, ज्यादातर लोग सब मौन धारण कर लिया। तिमिर दूत पवन ठग वगैरह हैं, वो सब अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात करते हैं। एक प्रवीण लावत 90 डिग्री वाला
कुछ लगा था कि भाई चलो ये एक हमारे बीच में एक पत्रकार है आ गया, चलो इसके माध्यम से कुछ हम लोग सीखेंगे और आवाज़ उठाएंगे जगह जगह। उसके घर गए, 57 मिनट का इंटरव्यू दिया, उसको ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक भी देकर गए। बहुत मुश्किल में तो वो इंटरव्यू डाला, बड़ी मुश्किल में 15-20 दिन बाद इंटरव्यू डाला। वो पता नहीं किस सोच में पड़ा रहा। और ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक को तो आज तक उसने दिखाया ही नहीं। और हमसे अब इसके घर गए थे तो वादा किया था कि रामचंद्र जी आप जब भी झज्जर में आएंगे तब आप मेरे घर में रुकेंगे। और घर में रुकना कौन चला हुआ, फोने उठाना बंद कर दिया। बताइए क्या ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। और दूसरे को बड़ी उपमा देंगे और अपने आप को बड़ा बताएंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं। इसीलिए चाल चरित चेहरा परमात्मा सबका सामने दिखा देते हैं। बस साथ संगति के गुणगान गाता है बस। इसके व्हाट्सएप पे हमने तिमिरदुल पवन ठग के बहुत वीडियो भेजे थे कि यार ये देख लेगा तो ये बच जाएगा, काहे उस राक्षस के चक्कर में फंस करके अपने कर्म फुड़वाएगा। लेकिन वही हाल है तो इसका, जैसे कुत्ते को गुड़ की भेली दो ना तो वो सोचता मुझे ईटा मार रहा। खैर हमने अपना काम किया, इसको बहुत कुछ देते। तिमिरदूत पवन ठग का पूरा दिया। अब इसको तिमिरदूत पवन ठग के द्वारा जो गलत बोला गया, जो गलत काम कर रहा उसका सारा वीडियो उसके भेजा। लेकिन ये आंख का अंधा कान का बहरा वो नहीं दिखा। ये देखेंगे जब भोग लेंगे तब, तभी ये दशा इनकी है। अब देखो बताएंगे, वो परमात्मा ने बोल दिया कि ये बड़ी जेल में है, सतलोक आश्रम धराना, एक गहरा कुआं है, पता नहीं क्या क्या। अरे संत रामपाल जी महाराज ने तो 2014 में बोला था ये काले कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। 11.5 साल थे हम लोग चिल्ला चिल्ला थक गए, सारे सबूत दिए। अब वो गहरा कुआं बातें पकड़ कर बस चिल्लाते रहते हैं। यही हाल है तिमिरदूत पवन ठग का इन लोगों का। बस किसी तरह भगत को लूटो खाओ और कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जजमेंट क्या है, आश्रम फर्जी कैसे, आरटीआई कोई आरटीआई वगैरह लगाना कोई काम ही नहीं करना। ये तो परमेश्वर ने बहुत कुछ काम करवा दिया, तो ये सबूत आ गए। इसलिए हम डंके के चोट पर बोल रहे हैं। साथ संगति का कोई भी एक भी व्यक्ति ने एक भी केस की बात कभी नहीं किया, हम ना कभी करेंगे। लोग इतने निकम्मे लोग हैं। और ये तो प्रवीण लावत का परमात्मा ने असली चेहरा दिखा दिया। ये भूल गया कि रामचंद्र से हमने क्या वादा किया था। हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ये सब इस तरह के लोग हैं, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। भगत भाइयों, अपने मेन बात पे आते हैं जिसकी चर्चा करना अति आवश्यक है। ये सबूत परमात्मा ने दास के द्वारा सब कलेक्शन करवा कर रख रखे हैं। इसीलिए अभी तो मनोहरलाल खट्टर के और भी वीडियो अलग से हैं। अब इसमें तो खुद कह दिया कि करौथा कांड के बाद अगर सतलोक आश्रम बरवाला कांग्रेस पार्टी से उस समय का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, अगर करौथा कांड में जो करौथा कांड में जो गोलियां चली थी, वो आदमी मारा गया था, आश्रम बंद हो गया था, और दोबारा सतलोक आश्रम बरवाला नहीं बनने दिया जाता तो बरवाला कांड न होता। सब एक दूसरे को इसी तरह कहते हैं। अब मनोहरलाल खट्टर जी से पूछो कि आपने क्या किया। आपने तो नहले पे दहला मारा। भूपेंद्र हुड्डा ने तो एक सतलोक आश्रम बरवाला बनवाया,
और आपने सतलोक आश्रम बरवाला में जो गुंडों का तांडव देखा, 40,000 जवान लगाने पड़े, 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो गई, और हत्यारे गुंडे खुलेआम कहते थे संतराम पाजी महाराज चाहेंगे तो भी कोर्ट में पेश नहीं होने देंगे। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को धमकियां देते थे, मुख्यमंत्री को धमकियां देते थे। कितनी आपको गालियां पड़ती थी, तारीखों जाने तब गालियां पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश हो, जगह जगह आपके खिलाफ ज्ञापन दिए गए, लेकिन फिर भी आपने हरियाणा में 5-5 आश्रम बनवा दिए। क्योंकि आपका जो गठजोड़ और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों का गठजोड़ था वो बड़ा गजब का गठजोड़ था। इधर गालियां दिलवाओ साल भर, और जब चुनाव आवे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवा दो। बहुत सही। और ये जो सतलोक आश्रम के नाम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में आश्रम चल रहे हैं, नामदान सेंटर चल रहे हैं, स्टेट क्वारिटर सब बने हुए हैं, पुस्तिका छप के जा रही हैं, सब भंडारा करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ गोलमाल है। किसी भी भगत से कुछ भी पूछते हो उसको कुछ नहीं पता। नाम दीक्षा फर्जी का कोई प्रमाण नहीं, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का कोई प्रमाण नहीं, ये आश्रम किसके हैं कोई प्रमाण नहीं, किस संस्था द्वारा की संचालित कोई प्रमाण नहीं। देख लिया बोर्ड बुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का लगा हुआ बस। परमिशन किस नाम से लेते हैं किसी कुछ पता नहीं। इस मार्ग को चलाने वाला मुखिया कौन है कोई पता नहीं। संतराम पाजी महाराज किसको अधिकार दिया कोई पता नहीं। बिना सिर पैर का ये पूरी भारत में, पूरी दुनिया में सतलोक आश्रम के नाम से पूरी दुनिया में बताएंगे करोड़ों शिष्य हो गए, लेकिन किसी को अकल नहीं कि हमारे नाम दीक्षा फार्म में लिखा क्या है। संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में घर त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? ये दास ने मंजू से बात किया था, और एक और इसकी अखबार कटिंग पड़ी थी। तो आज के 5-6 साल पहले रोहतक में इन्होंने स्टील के स्टेशन में स्टील के डिब्बे लगाए थे, कूड़ेदान। तब दैनिक भास्कर वाले ने इनसे सवाल किया था मंजू से, तो मंजू ने बताया था कि सतगुरुदेव संतराम पाजी महाराज ने 25 साल पहले गृहस्थ आश्रम त्याग दिया था, गृहस्थ आश्रम त्याग दिया था और कुटिया बना के रहने लगे थे। अब तो हम भी उनके बेटा बेटी हो गए। अनारो माई वो सब बेटा बेटी है, पत्नी नहीं रही अनारो माई। उसी बात को लेकर के हमने उसको फोन किया था कि जब संत रामपाल जी महाराज घर से क्यों निकल गए थे, बोली हमें पता नहीं। क्या अनारो माई सेवा नहीं करती थी? बोले मुझे पता नहीं, मैं छोटी थी। तुमने तुम्हारी उम्र कितनी थी जब छोटी थी? तो बोले उम्र को क्या करोगे? तो हमने कहा जान लेंगे ना कि तुम कितनी छोटी थी। दूध पीती बच्ची थी या 10 साल 15 साल 20 साल कितनी थी? लेकिन उसने नहीं बताया। तो आज एक सवाल उठ गया मन में कि जब 1994 में घर त्याग दिया था और गृहस्थ आश्रम त्याग करके वो कुटिया बना के रहने लगे थे, तो 10/4/2026 को जेल से निकलने के बाद संत रामपाल जी महाराज ने फिर वो गृहस्थ आश्रम क्यों स्वीकार कर लिया? या हमारे आपके दिखावे में स्वीकार है? अंतरात्मा तो स्वीकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो योगी हैं पर संत रामपाल जी महाराज। अब वो नहीं रहा, ये विचार करने की बात है। 10/4/2026 को सतलोक आश्रम धनाना के अंदर जा रहे हैं, जो आश्रम जिस आश्रम के अंदर पता नहीं कितनी हत्याएं होंगी, बलात्कार किए होंगे, गुंडे हत्यारे बलात्कारी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को मजबूरी बस वहां जाना पड़ा। विचार कीजिए
सवाल ना कीजिए अपने गुरु जी पर, लेकिन विचार कीजिए ज्ञान आधार से ना। भगत भाइयों, देखिए जब 1994 में घर छोड़ा था तो गुरु जी ने बताया भी कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे। अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए, ओम प्रकाश जी साहब, अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। एक से कहता हूं पानी के लिए मांगता हूं तो 10 खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैंने परमात्मा की रटना लगाई है। तो क्या आज परमात्मा की रटना नहीं रही क्या? आज भी है रटना, लेकिन आज आपका चेहरा दिखा रहे परमात्मा। 1994 में घर त्याग दिया, जीत में कुटिया बनाकर रहने लगे। 5 से 6 साल बाद जब संख्या बढ़ गई तो देखिए इन गुंडों ने कहा कि भैया जमीन खरीदी, अब वहां एक छोटा सा आश्रम बनाया। बस इनकी वो आश्रम बनाने में ही नियत खराब थी, जैसा कि अब सारे सबूत आ गए, इसलिए इस आधार पे कह रहा हूं। आश्रम बनाया और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। और देखिए बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट में संत रामपाल जी महाराज को नहीं रखा, स्वयं अपना उसके मुखिया बन गए। संत रामपाल जी महाराज कोई लेना नहीं, और उसी समय से आपको फर्जी पर्चा देने लगे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का, और उसमें कोई साइन नहीं, कोई मुहर नहीं। पहला अध्याय इन्होंने वहीं से शुरू किया था, एक तो घर से भगाना और फिर आश्रम छोटा सा बनाना। ये जानते थे कि अब बढ़िया बड़े काल ब्रह्म को दिखाना भी था, परमात्मा को भी दिखाना था, ये छटनी होनी थी। जैसे सतलोक में परमात्मा सब जानते थे कि कितनी आत्माएं भटक गई हैं, लेकिन संत परमात्मा के भी सामने किसी का माइंड चेंज नहीं किया। भाई जो जाना चाहे अपनी जा सकती है, अपनी इच्छा से ना। जब सतलोक में आपका माइंड नहीं चेंज किया परमात्मा ने, पुरानी राज से, तो यहां आपका माइंड कैसे चेंज करेंगे? वहां से हम लोग अपनी मर्जी से आ गए। यही आज यहां हो रहा है। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया और वहीं से कहानी शुरू कर दी इन्होंने संत रामपाल जी महाराज को फंसाने की। फर्जी पर्चा देते रहे हम लोग, फर्जी पर्चा लेते रहे, उसमें कोई साइन नहीं, कोई मुहर नहीं, उसमें तो करौथा का पटा पड़ा था। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से इन्होंने करौथा कांड करवा दिया। आसपास के आर्य समाजियों से मिलकर के, और भूपेंद्र हुड्डा आर्य समाजी मुख्यमंत्री था, उनसे मिलकर के, संत रामपाल जी महाराज का भाई महेंद्र बगोड़ा और जितने ये थे सब, वीरेंद्र मनोज, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र पुर, संतोष सैनी, इसमें जो भी लोग होंगे इसमें, या अन्य और भी लोग थे, चांदीराम, इन सब लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ सबसे पहले छुड़ानी धाम में जाकर के इन्होंने मारपीट किया। गांव-गांव जाके गुंडाई करते थे, आस-पास क्षेत्रों में गुंडाई करते थे। नाम किसका होता था? संत रामपाल जी महाराज। कहीं भी कुछ भी काम हो, संत रामपाल जी महाराज। छुड़ानी धाम से इन्होंने झगड़ा शुरुआत किया और अंदर अंदर से आर्य समाजियों के नाम से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज खिलाफ 2006 में करौथा कांड करा दिया। बड़ी ध्यान से समझना कितनी सूझबूझ के साथ ये सब काम किए गए। ये इनका हाल ये है कि ओखली के भीतर चोट के बाहर, वैसे सब कुछ साम्राज्य इनके हाथ में है। यानी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, हत्यारे, गुंडे, बलात्कारियों के हाथ में सारा सब कुछ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के हाथ में है। आज आप हम सब जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज का कुछ भी नहीं है, आप सब जानते हैं।
मान लो 2014 तक बरवाला कांड के पहले तक आप नहीं जानते थे, लेकिन 2014 से 2026 तक आप कुछ भी बाकी नहीं रहा जो आपने जाना ना हो। इतने साल में सब कुछ खुलासा करा दिया परमात्मा ने। अब कुछ बताने की नहीं जरूरत है कि अब परमात्मा कहे हम बड़ी जेल में हैं, अब ये कुआं में है, फिर पवन कहेगा देखा 7 शक्ति वालों को परमात्मा ने बचा लिया, वहां जाने के लिए नहीं जाना है। इस तरह से सब ऐसे फंसे रहेंगे। काल का जाला इतना ऐसा है। तो आर्य समाजियों से मिलकर के उन्होंने 2006 का करौथा कांड करवा दिया। देखो वो खली के भीतर चोट के बाहर। नाम किसका? संत राम पाजी माँ का। संत राम पाजी माँ का करौथा आश्रम है ही नहीं। संत राम पाजी माँ कुछ है ही नहीं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार संत राम पाजी माँ का आश्रम दिखा दिया। और आर्य समाजियों का नाम लेकर के खुद आर्य समाजी, आज भी आर्य समाजी लोग हैं। और भूपेंद्र हुड्डा से मिल करके इन्होंने 2006 का करौथा कांड करा दिया। करौथा कांड में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। अब इसमें कुछ और नए सवाल खड़े हुए हैं। उसकी चर्चा करने के लिए आपके सबके सामने उपस्थित हुआ। दिन पर दिन बंदी छोड़ नई नई चीजें दिखाते रहे हैं। और ये सब दास इसे लाइव बोलता है कि इनकी औकात नहीं जो कि एक सार्वजनिक चर्चा कर लें। असली बाप की औलाद है जितने कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक है। अब तो गुरुजी जेल से बाहर आ जाए, सार्वजनिक चर्चा करा लो ना, क्लियर हो जाएगा ना आप सब। लेकिन नहीं होने देंगे। इनको पता है कि हर पॉइंट पर नंगा किया जाएगा। पवन ठग संजय ठग की तरह नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए आप उल जलूल बातें करते रहे। लेकिन मेन जो पॉइंट की बात है, जो घटना घटित हो रही है, जिसके वजह से संत राम पाजी महाराज जेल में जा रहे हैं, जिसके वजह से कांड हो रहे हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, इन पुस्तकों के नाम से लड़ाई झगड़ा है, ये इन सब पुस्तकों के नाम से लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है। ये सब अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल और गुरु जी को किसी के सामने पेश ना होने देना, और जब तक जेल में रहे तब तक फर्जी वीडियो दिखाना। अब देखिए जेल से बाहर आ गए तो गुरु जी का रूप कैसा, और टेलीफोन से बात कराते हुए कैसा रूप था गुरु जी का। कैसे बता रहे सत्संग, जेल से सत्संग करते 1 घंटा, कैसा रूप था वो, आज कैसा रूप है। ये सब चीजें परमेश्वर ने आपसे कोई बाकी नहीं रखा, सब कुछ आपको दिखा दिया। तो 2006 में इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर के करौथा कांड करा दिया। करौथा कांड में देखिए बड़े गजब की बात देखिए। करौथा कांड करवाने के बाद संत रामपाल महाराज सहित 38 लोग जेल चले गए। 38 लोगों में 37 लोग जेल से बाहर आ जाते हैं, 37 लोग। और संत रामपाल जी महाराज 22 महीने तक जेल से बाहर नहीं आते। इसमें भी एक सवाल खड़ा हुआ है। ये गुंडे सामने आते और परमात्मा होते हमारे बीच में, तो इन सवालों का अच्छी तरह से मतलब जो है ना निराकरण हो जाता। लेकिन सवाल है, ये सवाल हम करेंगे क्योंकि अब गुरु जेल से बाहर आ गए, अब ये सामने लाएं और सारे सवालों का जवाब आमने सामने बैठ के होगा। गुरु जी बीच में बैठेंगे, बस सिर्फ गुरु जी सुनेंगे। सवाल तो हमारे इनके होंगे ना। हम गुरु जी कोई सवाल को थोड़े करेंगे कि गुरु जी आपने ज्ञान का पुस्तक छापी या नहीं छापी। हम इतने पढ़े लिखे मूर्ख नहीं, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। हम गुरु जी से नहीं कहेंगे जीने की राह पुस्तक आपने छापी कि नहीं छापी, लिखी कि नहीं लिखी। हम अनावश्यक सवाल क्यों करें। हम यही पूछेंगे अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ज्ञान पुस्तक आपने लिखी कि नहीं लिखी। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप कभी सागर सल्लात के अंदर गधे की हनुमान जी की पूछ तुलना गधे के लिंग से की नहीं की लिखा आपने। ये हम गुरु जी नहीं पूछेंगे। हम इन गुंडों से सवाल करेंगे। ये आप कहते थे संत रामपाल जी महाराज जेल से पुस्तक लिख के भेज रहे,
बताइए संतराम पाजी महाराज ये जेल से पुस्तक कैसे लिख के भेजे थे? ये गालियां, अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल। गुरु जी सामने बैठे होंगे, गुरु जी से मेरा कोई सवाल नहीं होगा। गुरु जी सवाल क्यों करूं? क्या गुरु जी ने हमें ऐसी शिक्षा ही नहीं दी है? जब मैं ऐसी शिक्षा ही नहीं दी, ऐसा शास्त्र नहीं दिए, तो हम गुरु से सवाल क्यों करें? और इन लोगों की चाल ही ऐसी ही चली है कि आप गुरु से सवाल करो, गुरु से सवाल करो आप कि आप गुरु जी जेल से निकलने बाद वहां क्यों चले गए? आपके कर्म फोड़ने के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि आप गुरु से सवाल करोगे। और जो आपने एक बात वो सीख ली, जो गुरु ने कहा था कि अगर हमने नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया है तो मुझसे पूछोगे तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? तो वो तो उस समय की बात है जब आपके साथ कोई घटना घटी तो और गुरु जी से अकेले तुम्हें पूछना तो। और ये तो हमारे गुरु जी बीच में बैठे होंगे और मेरे गुरु जी 11 साढ़े 11 साल तक जेल में हैं। मेरे गुरु जी 11 साढ़े 11 साल जेल में हैं। अब ये गुंडो साबित करेंगे ना, क्योंकि भारत का कानून ही कहता है जिसके हाथ में माल बरामद होगा वही उसकी सफाई देगा, वही अपने आप को बेगुनाह या गुनाहगार साबित करेगा। दूसरे की जिम्मेदारी नहीं बनती, तो इनकी जिम्मेदारी बनेगी ना, इसलिए गुंडे सामने नहीं आ सकते। ये जमीनी स्तर के सवाल करने चाहिए, ये गुंडों से हमारे सवाल होंगे आज क्योंकि सामने हैं। तो भगत भाइयों, 2006 में जब करौथा कांड कराया, इन लोगों से मिलकर 38 लोग, संतराम पाजी महाराज सहित 38 लोगों को जेल में डाल दिया गया। अब यहीं से खेल कितना बढ़िया इन्होंने खेला। 37 लोगों को जमानत क्यों मिल गई? 37 लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल गई? और संतराम पाजी महाराज की जमानत क्यों नहीं कराई गई? जब आर्य समाजियों ने कांड कराया था, भूपेंद्र हुड्डा ने कांड कराया था, तो बताइए धनाना करौथा कांड होने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला क्यों बन गया? क्योंकि एक दिन में तो आश्रम नहीं बन गया ना। और लगातार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री थे। 2006 में कांड हुआ और 2008 या 9 में जो भी है, उस समय तो दास नहीं था, सतलोक आश्रम बरवाला चालू हुआ। दौलतपुर था, सतलोक आश्रम दौलतपुर भी था और बरवाला भी चालू क्या हो गया, या 2010 में चालू हुआ होगा, उस समय का मुझे नहीं पता। तो इसमें एक और सवाल खड़ा हो गया कि 22 महीने बाद जब आश्रम ये चालू हो गया, तब संतराम पाजी महाराज को कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत क्यों दी? इतने दिन तक पर्सनल बॉन्ड में जमानत क्यों नहीं दी? पर्सनल बॉन्ड पे जमानत देना 4-6 महीना के अंतर्गत हो जाना चाहिए, लेकिन 22 महीने बाद क्यों जमानत दी? ये अब एक सवाल खड़ा हो गया। भले चाहे परमात्मा की दया हुई हो, या हम भी ये कहते थे परमात्मा की दया से 22 महीने बाद परमात्मा ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दिलवाई, लेकिन पर्सनल बॉन्ड में जमानत लेने देने का कानून है और कानून के अनुसार ही जमानत दी गई। तो पर्सनल बॉन्ड में संतराम पाजी महाराज की 22 महीने बाद जमानत क्यों हुई? और जब 22 महीने बाद जमानत हुई, तो इसमें भी हमको लगता है ये खेल किया गया था, क्योंकि जज वगैरह सब बिक जाते हैं। ये जितने भी जज हैं ज्यादातर सब जज बिक जाते हैं, वकील सब खरीद लेता है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे आपके पैसे से, जो दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा देते हो आप लोग, आपके पैसे से सब खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसो आराम मौज कर रहे हैं, और आप लोग अपनी मेहनत कमाई इनको देते जाओ। इसी प्रकार इन्होंने, अब ऐसा लगता है कि इन गुंडों ने अपने अनुरूप काम करवाया था।
पर्सनल बॉन्ड पे जमानत जानबूझ के दिलवाई गई थी और इनकी कोर्ट की हाजिरी माफी भी जानबूझ के करवाई गई थी। और नहीं तो 2014 में नहीं हाजिरी माफी हो गई, पर्सनल बॉन्ड में जमानत नहीं हो गई। ये विचार कीजिए आप लोग, क्योंकि जिस तरह परमात्मा 10/4/2026 को जेल से बाहर आए ना, तो यहाँ सवाल खड़े हो गए। इसीलिए वो दिमाग वहां गया 2006 वाले केस में, कि वहां भी एक खेल खेला गया इन्होंने उस समय भी क्या किया, जब आश्रम बना लिया तब संतराम पाजी माँ की पर्सनल बॉन्ड में जमानत कराई गई। किसी जमानत नहीं लिया 22 महीने तक। ये संतराम पाजी माँ के शिष्यों को समझना चाहिए। और आप सब लोगों से यही कहता हूं कि भैया, निवेदन करता हूं कि आप जड़ समझिए, जड़। आप ये ज्ञान की बातों को लेकर के आप ज्ञान पे चलो, लेकिन ये बातें ना करो। ये जानते हैं कि आप ऐसे उलझे रहो। ये तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक, तीनों ये काल के दूत है। ये आप लोगों को ऐसे उलझाते रहेंगे, लेकिन आपको मेन जमीनी स्तर की बातें नहीं बताएंगे। इनकी तो चर्चा ही नहीं करेंगे। और आज सबसे ज्यादा जरूरी चर्चा उन्हीं की है। मेरे गुरु मेरे सामने हो, मेरे गुरु आजाद हों, इन गुंडों के चुंगल से अलग हों, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। केवल गाना गाने से नहीं कल्याण होगा। बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। हम दाना नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। ये हालात है संगत का। एक एक करके 11 होते हैं। आप एक एक पॉइंट को समझिए। जब आप इस चीजें सब जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप जहां जाएंगे तो आपको बारे में जान जाएंगे कि यार इसको जानकारी सब है, तो तुम्हारे आसपास नहीं फटकेंगे। तो 2008 में इन्होंने जानबूझ करके 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में जमानत करवाई और हाजिरी माफी भी जानबूझ के करवाई गई। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसमें जितना घुसोगे उतना ही ये समझ लो, ये आपको चीजें समझ आएंगी। कहां से कहां परमात्मा ने एक एक पॉइंट खुलासा करवाते भगत जी। आए दिन परमात्मा कुछ ना कुछ हमें देते रहते हैं, इसलिए हमारा ये वीडियो जरूर देखते हैं। और तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक जैसे लोग इस पर काम नहीं करेंगे जो मेन जरूरी है। गुरु हमारे आ जाए सबके बीच में तो वो बढ़िया है कि तुम ज्ञान मुंह से बक रहे हो। ज्ञान के लिए परमात्मा ने वीडियो सब दे दिए। तो इन्होंने जानबूझ के लालचंद जी सत साहब और भी जो भाई बहन जुड़े उनको सत साहब, ये लिंक जो है अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करते रहिए। तो इन्होंने जानबूझ करके ना घूस दे करके जज को खरीद करके, क्योंकि बार बार पुस्तकों में लिखते थे ना, बरवाला की घटना की सच्चाई में ब्रज जज कुमार बनाओ पुस्तक में 30 लाख रुपए जज मांग रहा था, 50 लाख रुपए फलाना जज मांग रहा था। ये घूस दे दे करके ही सब काम करवाते थे। जानबूझ के 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में जमानत करवाई गई और संतराम पाजी महाराज का जो है हाजिरी माफी करवाई गई जानबूझ करके ना। हम ये 2026 में जो संतराम पाजी महाराज 10/4/2026 को जेल से बाहर आए हैं, उन हालातों को देखते हुए कह रहा हूं। हो सकता है मेरी बात ही गलत हो, लेकिन वो परिस्थितियां देख करके आज ही समझ में आ रहा है। और ये सामने आए तो सारा से कुछ उजागर हुआ है। और ये 100% बात सच्ची साबित हो सकती है, क्योंकि प्रमाण के आधार से 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में जमानत करवाना, 2008 में संतराम पाजी मां को जेल से बाहर आना, इसके बाद उन्हें प्लानिंग के तहत संतराम पाजी में सारे अधिकार छीन लेना और 2010 में उन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा संघ का निर्माण करना, काले कमांडो तैयार करना, उनकी ट्रेनिंग दिलाना। हरिदास जी साहब, मोहर सिंह जी साहब, उनको ट्रेनिंग दिलाना, यानी कि उनके कपड़े, ये सारी व्यवस्थाएं करना, कैंसील्ड वगैरह जो बचाने के लिए वो शील्ड, राइफल, रिवॉल्वर, सब कुछ व्यवस्था करना,
ये सारी व्यवस्था इनका जो है ना प्लानिंग के तहत अपना ये पूरा काम करते रहे। इधर ये तैयारी करते रहे। भाई 2006 में ये मार नहीं पाए संतराम पाजी महाराज को, जान से मारने के लिए ही करौथा कांड करवाया था कि संतराम पाजी महाराज को करौथा आश्रम में निपटा देंगे, लेकिन ये नहीं मार पाए। परमात्मा ने कहा जब तक मेरी मौत नहीं आएगी तब तक कोई इंसान मुझे नहीं मार सकता। उसमें मार नहीं पाए तो इसके बाद दोबारा इन्होंने और अच्छी तैयारी की, भूपेंद्र हुड्डा के साथ मिलकर के इन्होंने, और इधर ये सतलोक आश्रम बरवाला बनाते रहे, आप लोगों से पैसा ले लेकर के ना आप लोग गुमराह करते रहे, और इधर राष्ट्रीय सेवा शिविर बनाकर अपनी पूरी तैयारी करते रहे। और उधर देखो करौथा में कांड करवाते रहे। 2012 में कांड करा दिया, 2013 में कांड करा दिया, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिससे आसानी से इनकी हाजिरी माफी कैंसिल हो जाए। हाजिरी माफी तो करवा ली, लेकिन हाजिरी माफी कैंसिल नहीं करवा पाए, या इन्होंने कैंसिल करवाई नहीं। इन्होंने हाजिरी माफी कैंसिल नहीं करवाई। और देखिए पर्सनल बॉन्ड में 22 महीने बाद जमानत कोर्ट ने दी थी, तो उसके यहाँ नियम कहाँ से आ गया 22 महीने बाद वाला। और एक संतराम पाजी में 11.5 साल तक पर्सनल बॉन्ड में जमानत नहीं दी गई, 11.5 साल तक नहीं दी गई, और जिस केस में सबकी जमानत हो गई। अब आप देखिए, इसीलिए आज ये सवाल खड़ा हुआ, जिस केस में, जिन सभी केसों में 4-5 जो केस लगे, 5-6 केस देशद्रोह केस, सब में सबकी जमानत हो गई। FIR नंबर 429, 430 में 426, 427, 428, 429, 430, 443, सारे केसों में सबकी जमानत हो गई। 950 या 1000 के आसपास सबकी जमानत हो गई। और जिन संतराम पाजी माँ के नाम से कुछ है ही नहीं, उनको पर्सनल बॉन्ड में जमानत 11.5 साल तक नहीं मिली। अब आपसे 11.5 साल तक पर्सनल बॉन्ड में जमानत तक नहीं मिली। ये हालात है। इसलिए सवाल खड़ा हुआ कि इन्होंने जानबूझ के पर्सनल बॉन्ड में जमानत करवाई थी 2006 में से 8 तक, और इनकी हाजिरी माफी जानबूझ करवाई थी, क्योंकि जब ये बराबर कंटिन्यू करौथा कांड कराते रहे 2012 में भी, 2013 में भी, उसमें भी एक आदमी मरा था, लेकिन उस समय वो पुलिस कस्टडी में था आश्रम। तब संतराम पाजी महा के नाम से एप्लीकेशन लगा करके सबसे पहले संतराम पाजी महा की हाजिरी माफी कैंसिल करवाई, क्योंकि आने वाले समय पूरी दुनिया ये कहेगी कि देखिए संतराम पाजी महा को कोर्ट ने हाजिरी माफी की थी, और संतराम पाजी महा को कोर्ट ने जमानत दी थी, और फिर भी इन्होंने कोर्ट की अवहेलना की, कोर्ट की अवमानना की। जिस कोर्ट ने संतराम पाजी महा को जमानत दी पर्सनल बॉन्ड पे, जिस कोर्ट ने संतराम पाजी महाराज को की हाजिरी माफी कर दी थी, वही संतराम पाजी महाराज अपने गुंडों के द्वारा बार बार करौथा कांड करवाते रहे। ये संतराम पाजी महाराज को बदनाम करने की साजिश रची गई। संतराम पाजी मना करते थे कि भैया आश्रम छोड़ दो, मैं नहीं लेना करौथा आश्रम, लेकिन ये गुंडे नहीं माने। और जब 2013 में जब आश्रम दे दिया, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी है, आश्रम दे दिया कि ले अपना आश्रम लो, तब इन्होंने आश्रम नहीं लिया, आश्रम नहीं लिया इन्होंने, और ये गुंडे ही करते रहे। तो इससे आज क्लियर हुआ कि 2006 से 2008 तक पर्सनल बॉन्ड में जमानत जो दी गई थी, ये भी इन गुंडों ने ही करवाई थी, पैसा दे करके ना, फंसाने के लिए। और नहीं तो जब संतराम पाजी महाराज पर्सनल बॉन्ड में जमानत हो गई और वहां गुंडे ही कर रहे, और वहां संतराम पाजी महाराज नहीं है, तो भूपेंद्र हुड्डा तो सब जानते थे ना, करौथा कांड जब हो गया था, तो ये इन गुंडों को पकड़ के जेल में ठूसा क्यों नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब आश्रम संतराम पाजी महाराज को कोर्ट ने दे दिया था
और संत रामपाल जी महाराज कहते आश्रम ले लो, तब ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे सत्रों का आश्रम धराना, गुंडे ने आश्रम को नहीं लिया, क्योंकि कंटिन्यू लगातार ये हमारे आपके द्वारा गुंडाई करवाते रहे, अपना तो पीठ पीछे रहे और हमको और आर्यसमाजियों कह करके आगे करते रहे, बरवाला कांड की तरह वहां कांड करवाते रहे। तब कोर्ट से इनकी हाजिरी माफी कैंसिल की गई। हाजिरी माफी कैंसिल की गई। बुद्धिजीवियों की निगाह में एक इतिहास बन गया। आप लोग उसका महत्व नहीं समझोगे। मुकेश वीर जी साहब, बुद्धिजीवियों के लिए इतिहास बन गया कि संत रामपाल जी महाराज इतने डिक्टेटरशिप है कि इनको हाजिरी माफी कर दी गई थी, ये सब कर दिया गया था। इसके बाद भी ये जो है ना, इसके बाद भी ये कोर्ट को ठेंगा दिखाते रहे। मतलब हर तरह संत रामपाल जी महाराज बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जाती है, आपको और आपके गुरु को। और वही आज हो रहा है। मतलब गुरु को तुम्हारे कहीं भी किसी तरह से ना, उनकी इज्जत कहीं नहीं रखनी पूरी दुनिया में। उनको इतना बेइज्जत कर दो, इतना बेइज्जत कर दो कि कहीं मुंह दिखाने काबिल ना बचे हमारे आपके द्वारा। कोर्ट इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री था और इनकी पूरी साठगांठ से कोर्ट की अवमानना खत्म कराई गई। कोर्ट की अवमानना नहीं, हाजिरी माफी खत्म कराई गई। जब हाजिरी माफी खत्म हो गई तो अब संत रामपाल जी महाराज तारीख पे आए। तो इन्होंने 2010 में जो राष्ट्रीय सभा सेवा से बनाई थी, अनरजिस्टर्ड, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, फर्जी, और जो बनाई कहाँ, रोहतक में मानसरोवर पार में जाकर के ना। और वहां 51 गुंडे राष्ट्रीय सभा सेवा से सदस्य बने, अनरजिस्टर्ड। पूरे भारत में 51 पढ़े लिखे गुंडे, एक लखनऊ का सत्य प्रकाश था, ऐसे तमाम थे। 51 गुंडे अनरजिस्टर्ड राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सब सदस्य बन गए। बड़ा ताज्जुब की बात है यार। ये आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, आए थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के योगी बनने, और यहाँ राजनीति स्वयं करने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था बिना सबूत देखे मेरी बात मत मानना, और ये बिना सबूत है, बिना रजिस्ट्रेशन वाली राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य बन गए। और ये इनके 51 गुंडों ने, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी बने होंगे, देवपाल जी विशेष है, लेकिन इन्होंने अन्य भाई बहनों को नहीं बताया कि भैया अनरजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये साले फर्जी कर रहे काम, 420 फ्रॉड कर रहे हैं, ये हरामजादे दोगले हैं। संत रामपाल जी महाराज के साथ रहते हुए फर्जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का निर्माण कर दिया गया। ये 51 मुखिया बनाए गए गुंडे, उनके साथ और भी बने। इसके बाद तिमिरदूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे लोग ब्लैक कैट कमांडो बने। ब्लैक कैट कमांडो की ट्रेनिंग दी गई, कोई एक दिन काम थोड़े हुआ, कितने साल तक पूरी फुल ट्रेनिंग की गई। और फुल ट्रेनिंग देने के बाद जब इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली, तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी कैंसिल करवाई थी। बड़े टाइम टू टाइम बड़े सेटिंग के साथ इन्होंने काम किया, और आप इनके बारे में समझ ना सके। ऐसी इन्होंने घटना रची है, ये काल ब्रह्म की देन है, जीव की बात की वस्तु नहीं है। जीव इतना बड़ा षड्यंत्र सोच ही नहीं सकता, लेकिन काल ब्रह्म ने इतना बड़ा षड्यंत्र कराया कि इसका और छोरा आपको मिल ही नहीं सकता, अगर संत रामपाल जी महाराज की दया ना हो हम लोगों पर। और ये 100% एक बात, एक पॉइंट सत्य है। और आज इनकी औकात नहीं जो परमेश्वर की दया से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हमारा और आपका सामना कर सके। कि उनको पता है कि रामचंद्र की जो वीडियो देख रहा है उसको भी सच्चाई पता है, भले ही आप बोल ना पाओ, लेकिन को पता है कि अगर आपको जान जाए कि ये इसके साथ में है, तो ये समझ लो कि वो समझ जाएगा कि तुरंत उसको पता है, ये सामने नहीं आ सकते कभी भी। अब देखिए झज्जर कोर्ट में मैं जा रहा हूं, किसी की औकात नहीं सामने आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि रामचंद्र के सामने जाना
कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये परमात्मा की दया। और जो चीज़ परमेश्वर दया हमें करते वही आपको बताता हूँ, और आप भी दिल दिमाग सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बिल्कुल 100% बात सही है। जमीनी स्तर की बातें परमेश्वर समझवाते हैं, नहीं तो हमारी भी औकात नहीं थी कि हम ये समझ सकते थे। देखिए कितनी बढ़िया सटीक तैयारी करती, जैसे फिल्म बनाते नहीं लोग, पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर उसको फिल्म को बनाते हैं, बीच में कहीं कहीं परिवर्तन करना पड़ता तो परिवर्तन करते हैं, साल साल 2-2 साल तक कोई पिक्चर बनती है, स्क्रिप्ट बदली जाती है, बिगाड़ी जाती है, हालांकि पहले से पूरी तैयारी बना दी जाती है। तो इन्होंने पहले से बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की थी, पहले इन्होंने पूरी पिक्चर की तरह स्क्रिप्ट तैयार की और फिर उसका ही अंजाम देना शुरू किया। तो कितनी बड़ी इनकी साजिश थी, संत रामपाल जी महाराज को घर से भगाना और फिर कैसे कैसे आश्रम बनवाना, ट्रस्ट बनवाना, फर्जी सब कुछ करवाना, कैसे कांड करवाना। कितने बड़े ये दूत है, इनकी हिम्मत देखिए, या आप सब लोगों को अपने पीछे लगा करके कांड करवा दिया। आज यही हो रहा कि पवन टक, संजय टक भी पीछे लगा रखा। हम किसी को पीछे लगाते ना किसी के पीछे चलते हैं। कांड 2014 में, यानी कि जब इन्होंने काले कमांडो पूरे सब तैयार कर लिए पूरी तरह से ना, तब 14/7/2014 को रोहतक कोर्ट ने तारीख पे आने के लिए संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि अपने वकीलों के द्वारा घटिया से घटिया काम कोर्टों में करवाते रहे, जजों से अपनी सेटिंग करके। आज ये सब ये हालातों को देख करके परमात्मा दिखा रहे हैं कि जजों से सेटिंग करके ये घटिया से घटिया, नीच से नीच काम करवाते रहे। 14/7/2014 को हिसार कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज की तारीख लगवा दी बीसी के द्वारा। वो करोथा कांड की तारीख कि बीसी के द्वारा हिसार कोर्ट में तारीख कर ले। और इन गुंडों ने पहले से अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी, काले कमांडो तैयार करके, पूरी सेना तैयार करके, ट्रेनिंग दे करके ना। और जब फुल ट्रेनिंग हो गई तब इन गुंडों ने अपना ये सब रिहर्सल वगैरह पहले कर लिया, क्योंकि सतलोक आश्रम बताते बैतूल में इन्होंने ये सब ट्रेनिंग करवाई थी। वहाँ सब रिहर्सल करते थे, वहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग बताते थे कि ये आश्रम के अंदर ट्रेनिंग के कैंप लगते हैं। बहुत बड़ा आश्रम बना रखा था, इसीलिए उन्हें बाहर बना रखा था, इसीलिए वो बस्ती से बाहर बनाया था। हालांकि हम नहीं गए वहाँ पे, जैसा कि बताते हैं। और इतना बड़ा आश्रम बनाया था कि उसके अंदर हर तरह की ट्रेनिंग उन्होंने दिवाई, हर तरह की ट्रेनिंग। ये पवन टक जानता है, लेकिन तिमिर दूत पवन टक ने आज तक उस ट्रेनिंग का खुलासा नहीं किया। अगर ये हरामजादा आज भी खुलासा कर देता तो सबके बारे में पता चल जाता, लेकिन इसने खुलासा नहीं किया। पूरी जब तैयारी अच्छी तरह से कर ली तब इन्होंने 14/7/2014 को ये डेट डलवाई। और क्या डलवाया? हिसार कोर्ट में हाजिर लगवाने के लिए, बीसी द्वारा हाजिर लगवाने के लिए, ऐसा हमने सुना। वैसे जब बीसी द्वारा हाजिर लगवानी थी तो इन लोगों ने पहले से ट्रकों में लाठियां, झंडे ये सब भर लिए थे। हजारों लाठियां, हजारों झंडे, बैनर, पोस्टर। ये छोटी मोटी कोई तैयारी को थोड़ी थी, ये बहुत बड़ी तैयारी थी, बहुत बड़ा युद्ध लड़ने की तैयारी थी बच्ची। आप सोचो कोई एक दिन की तैयारी नहीं थी। करोड़ों रुपए आपके दान पाठ दसवांश का पैसा ये गुंडई करने में गया, आपके कर्म बनेंगे कहां से ना? क्योंकि आप फर्जी नाम दीक्षा लेते बरवाला में, यहाँ डीबीटी के द्वारा फर्जी नाम दीक्षा ले रहे थे, इसलिए आपकी बुद्धियां काम नहीं करेंगी। काल ने सबके ऊपर अपना डोरा डाल दिया था, ये सबकी बुद्धि आप थी।
नहीं तो जहाँ स्वयं परमात्मा विराजमान हो वहाँ इतना बड़ा कांड हो सकता है? वहाँ 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए क्या कहते हो, लीला कर रहे हैं परमात्मा परमात्मा, लेकिन इनके लिए परमात्मा नहीं है, एक आम आदमी। और वैसे भी संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि हमें परमात्मा मान के चलो, हम परमात्मा है नहीं। जैसे कि मान लो मूलधन 100 रुपया है, लेकिन वो जो मूलधन होता है वो करोड़ों अरबों रुपए होता है। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए का जो मूलधन निकालने के लिए हमें 100 रुपये मानना पड़ेगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा गुरु परमात्मा नहीं होता है, गुरु को परमात्मा मान करके आपको चलना पड़ेगा। वैसे तो गुरु तो परमात्मा से बड़ा होता है, 7 द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सोए। तो परमात्मा ने कहा था जब भी तुम यहाँ काल लोक में कहीं भी फंसोगे तो परमात्मा गुरु का रूप धारण करके आएगा। लेकिन जिस परमात्मा को पाना होगा, कबीर साहब को पाना होगा, या ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा गणेश जी के लोक में जाना होगा, तो उनके आपको मंत्र जाप करना होगा। इसलिए परमात्मा हमें सबके मंत्र जाप करवाते हैं, और जाप के समय ये कहते हैं कि जिस देवता का आप, जिस भगवान का आप मंत्र जाप कर रहे हो, वो आपके आंखों के सामने उनकी तस्वीर होनी चाहिए। मतलब आपके जो है मन वहीं पहुंच जाए उनकी तस्वीर पर, और लास्ट में सत्सुखत अभिगत कबीर वो परमात्मा, दाढ़ी वाले परमात्मा की तरफ फोटो आनी चाहिए। जब वो सार शब्द आप पूरा करोगे तब आपको परमात्मा उसी रूप में आएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था 1997 में दिन में 10 बजे हमें कबीर साहब डायरेक्ट मिले। और तब ये नहीं कहा कि गुरु हमें परमात्मा, गुरु रूपी परमात्मा मिले। उन्होंने कहा कबीर साहब डायरेक्ट हमको मिले आकर के 10 का नोट दिया। तो वो जो सार शब्द जाप किया था, सार शब्द से ही वो परमात्मा डायरेक्ट हमको मिलता है। प्रथम मंत्र भी आखिरी में देखते हो, पहले आखिरी में परमात्मा की दाढ़ी वाले परमात्मा की भक्ति कराई जाती है। तिमिर पवन ठेंग ने तुमकी फोटो हटवा दी, ये काल के दूत है। तो इस तरह से ना परमात्मा, ये हमारे लिए आपको कहते परमात्मा परमात्मा, और इनके लिए कोई परमात्मा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा नहीं, आम आदमी है, इनके लिए कोई मोल नहीं भगती। तो इन्होंने 14/7/2014 को पूरी हाईजैक करने की पूरी तैयारी कर ली थी, और कितनी इनकी बढ़िया सेटिंग थी। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कितनी बढ़िया थी सेटिंग थी कि काले कमांडो बन गए, ट्रेनिंग में हो गई। रातों रात हिसार कोट, रोहतक कोट को हाईजैक कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के कान में जू तक नहीं रेंगा। धन है, कान में जू तक नहीं लगा, उनको पता ही नहीं चला। और बताइए, रातों रात हाईजैक कर लिया। भारत के इतिहास में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक तत्वदर्शी संत के शिष्य रातों रात हाईजैक कर लिया रोहतक कोट, हिसार कोट को, काले कमांडो बन करके। तो क्या 1 घंटे 2 घंटे हो गया था? ये 2-3 साल की तैयारी थी। कहाँ किसको खड़ा होना है, कहाँ किसको बोलना है, कहाँ कैसे किसको रहना है, ये छोटी मोटी तैयारी नहीं थी। और सब नए लड़के छांट करके ना, कैसे उनके माइंड वॉश किए गए, कितने दिन को ट्रेनिंग दी गई होगी, कैसे अपनी वो शील्ड लेकर के अपना कोई ईटा पत्थर मार दे तो कैसे बचाना है। पूरी तैयारी करके कहते कि इस बार संत रामपाल जी महाराज को निपटा देना है 14/7/2014 को। और हम खुद वहाँ हिसार कोट में हम खुद गए थे, खुद स्वयं हम साथ में थे। और ये कोई हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कोई अपनी बात बनी बनाई नहीं कर रहे हैं। अभी हराम जादव कहो ये बरवाला की घटना की सच्चाई अब कहाँ चली गई। अब उठाओ जूता इन कमीनों के लिए, इनके कमीनों को उठाओ जूता। ये बरवाला की घटना की सच्चाई, इसमें तुमने क्या लिखा था?
इसमें पेन नंबर 8 पे लिखा था, हाई कोर्ट के कुछ भ्रष्ट जजों की आज्ञा से 14/7/2014 को संत रामपाल जी तथा अन्य 38 अनुयायियों को जेल में डालना था। यानी कि 39 लोग थे, ये 38 लोग ये संत रामपाल जी महाराज तथा अन्य 38 अनुयायियों को जेल में डाला था 14/7/2014 को। देखिए 14/7/2014 को तारीख पे जाना था, पहली तारीख पड़ी थी, और इन गुंडों ने इसमें क्या लिखा कि उनको जेल में डालना था। ओहो, संत रामपाल जी महाराज को 14 को सबके बेल बांड कैंसिल करने थे, मतलब यानी कि ये सब जमानत पर थे। 38 गुंडे अपनी जमानत करवा थे, बेल बांड के थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो पर्सनल बांड में जमा थी। कैंसिल करवाना था इनको संत रामपाल जी महाराज का बेल बांड, इनके बेल बांड कैंसिल नहीं, संत रामपाल जी महाराज का। 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करवा दो। क्या लिखा, सबके सब बेल बांड कैंसिल करने थे। जब संगत को ये पता चला तो लाखों की संख्या में अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए हाथों में बैनर तथा सत साहब के झंडे लेकर रोहतक के लिए रवाना हो गए। कितने झूठ आज साले कुत्तों, हरामजादों, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, तुम साले अपनी असली बाप की औलाद हो तो आओ हरामजादो एक प्रोग्राम कर लो ना। ये तुम ही लोगों ने साले कुत्तों ने पुस्तक लिखी थी, सतलोक आसम धनाना के गुंडो। अरे साले कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत, याद रखना। तुम साले औकात नहीं, साले कहते परमात्मा परमात्मा है, अपनी मर्जी जेल के अपनी मर्जी जेल में बाहर आएंगे। अब हरामजादो परमात्मा क्यों कैद कर लिया, वो तो परमात्मा है ना। साले झूठ लिखते थे ना, अब हरामजादो पुस्तकों का, ये सब पुस्तकें हमेशा सुरक्षित रहेंगी। आगे क्या लिखा देखो, ये जो बता रहा हूँ वैसे ही नहीं किया, किसी को नहीं बताया था, चुपचाप सबको बुलाते थे, आ जाओ गुरु जी का आदेश है। जैसे सतलोक बरवाला कांड में आ जाओ गुरु जी का आदेश, किसी को नहीं बताया था क्या होना था, किसी को नहीं बताया था 14/7/2014 क्या होना। हम लोग तो ऐसे ही गए थे। ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, सालों को जूतों से मारो। आपके क्षेत्र में कहीं भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक मिल जाए, स्टेट कोऑर्डिनेटर मिल जाए, इनके सालों के नामदान सेंटर को फूंक दो, इन हरामजादों को जिंदा जला दो, हरामजादों को कुछ भी नहीं तुमको होगा। इन सालों कुत्तों को, ये कमीनों ने व्हाट्सएप फेसबुक द्वारा झूठे मैसेज बुला भेजा था, आ चलो गुरु जी का आदेश है, आश्रम चलो, गुरु जी का आदेश है, आश्रम चलो। भर दिया था पूरा आश्रम खचाखच। रात में साले भक्तों को उठा पटक दिया था वहाँ, और अन्य भक्तों जो बुलाते थे सीधे वहीं आना, रोहतक में आना, हिसार कोर्ट में आना, रोहतक कोर्ट पे आना। हाँ, तो बैनता सत साहब झंडे लेकर रवाना हो गए। 13/7/2014 को शाम तक कई हजारों की संख्या में बस स्टैंड रोहतक के सामने वाले पार्क में इकट्ठे हो गए। ओहो, रात में ही सब बुला लिया था 13 तारीख को। रोहतक प्रशासन को पता चला तो एसपी रोहतक ने केवल संत रामपाल जी की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हिसार कोर्ट में लगवाने के आदेश सेशन कोर्ट रोहतक द्वारा प्राप्त किए। ओहो, सेशन कोर्ट रोहतक ने, रोहतक में 2006 का जो केस था, करौता कांड वाला केस, ये सुन लो अच्छी तरह ध्यान से, कोई तुम्हें बातें नहीं बताएगा। रोहतक कोर्ट में जो केस था उसमें हाजिरी लगवानी थी, हाजिरी लगवानी थी हिसार कोर्ट में। रोहतक कोर्ट ने सेशन कोर्ट हिसार, रोहतक के सेशन कोर्ट ने हिसार कोर्ट को आदेश दिया था कि इनकी हाजिरी यहां लगवा लो। संत रामपाल जी महाराज अपनी हाजिरी लगवाने के लिए हिसार कोर्ट सेशन जज रोहतक के आदेशानुसार 14/7/2014 को 10:20 सुबह ही पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में बैठ गए थे। उनके दर्शनार्थ हिसार कोर्ट के आसपास कई हजारों की संख्या में अनुयायी पहुंच गए। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य अपनी काले रंग की पोशाक पहनकर संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा के लिए उनके साथ कोर्ट परिसर तक गए थे। काले रंग की पोशाक है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की। अब तारीख पड़ेगी तब साले हरामजादो जाओगे संत रामपाल जी के आगे पीछे। अब तो तारीख पड़ेगी ना, 429 की, 430 की, 428 केस की। अब कौन साला जाएगा कमांडो काले झंडे लेकर के ना, काली पोशाक पहन करके ना, अब जाएगा कोई? लेकिन यहां बता रहे थे काली पोशाक पहन कर पहुंच गए थे। संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा के लिए उनके साथ कोर्ट परिसर तक गए थे। ओहो, संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा के लिए कोर्ट परिसर तक गए थे। वैसे तो परमात्मा है,
लेकिन सुरक्षा ये हरामजादे करेंगे परमात्मा की। ये संत रामपाल जी महाराज के कुछ कमीने शिष्यों को की अकल ठिकाने आ जाना चाहिए कि तुम हराम खोरों की इतना तमीज नहीं कि तुम्हें संत रामपाल जी महाराज कहते प्रथम मंत्र सतनाम सार नाम तुम्हें बचाएगा। रक्षा मंत्र पढ़ लोगे तब भी तुम बच जाओगे। आप ज्ञानादास चल लोगे तब भी तुम्हारा काल नहीं छू सकता। मंत्र कोई मिला हो चाहे ना मिलो। और उस संत को, उन संत रामपाल जी महाराज को जिनको सार शब्द मिला, उनकी रक्षा के लिए राइफल रिवॉल्वर लेके पीछे चलेंगे। आज देखो सत्रों का आश्रम धनाना के अंदर फिर वही कब्जा कर लिया, राइफल रिवॉल्वर गन लेकर के। ना भूल गए अब कि संत रामपाल जी परमात्मा है। अब लीला खत्म हो गई उनकी, अब इनकी लीला चालू हो गई। वही इसमें लिख रखा, पढ़ोगे तभी आप जो ना सब चीजें समझोगे। पहुंचे राष्ट्रीय सभा सेवक अपनी काले रंग की पोशाक पहनकर संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा के लिए उनके साथ कोर्ट परिसर तक गए। वे परिसर के बाहर खड़े रहे। दिनांक 14/7/2000 तो लोग किसी वकील की हत्या हो जाने के कारण वकील एसोसिएशन ने कोर्ट में कार्य करने से मना कर दिया। बताइए, पूरा हाईजैक कर लिया था तारीख पर। अब जाओगे गुंडे तारीख पर, अब तारीख पे जाओगे सब लोग, अब फिर काले कमांडो लेके जाओगे। चुल्लू पानी डूब के मर जाना चाहिए उन भक्तों को जो हरामजादे चंद्रभूषण सिंह जी को सत्सा है, जो तारीख पे जो सतलोक आश्रम धनाना में उन गुंडों के दर्शन के लिए परेशान है। अपने गुरु जी के दुख दर्द के लिए परेशान नहीं, दर्शन के लिए। कैसे स्क्रिप्ट वहां तैयार की जाती है। इधर से कोई विधायक आता है, कोई प्रधान आता है, कोई सरपंच आता है, एक दूसरे के द्वारा उस सरपंच को वहां बुलाया जाता है वोट के लालच में। उनको फुल ट्रेनिंग दी जाती है कि आप इस तरह से यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इधर संत रामपाल जी महाराज को निकाला जाता है कि आप ऐसे अपना रोल अदा करेंगे, हंसते हुए आप जाएंगे। सरपंच साहब, ये कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है सतलोक आश्रम धनाना के अंदर। और जो ये मीडिया अपनी फर्जी मीडिया लगा रहे हैं उसके द्वारा जम के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप इंसान को मूर्ख बना सकते हो लेकिन भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, याद रखना। और तुम सोच रहे हो कि अब इंसान को मूर्ख बना करके सब कुछ लूट लिया, इसलिए तुम चैन से जी नहीं सकते। 24 घंटे तुम परेशान रहोगे, काल ब्रह्म तुम्हें जीने नहीं देगा। देखिए हरामजादों ने क्या क्या ये पेज नंबर 9 पे इस अवमानना के नोटिस में पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश था कि रामपाल बाबा अपना स्पष्टीकरण स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर या अपने वकील के द्वारा कोर्ट में पेश करें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी को नोटिस भेजा जब 14/7/2014 को उन्होंने हाईजैक करवा दिया, कोर्ट की अवमानना करवा दी। किसके द्वारा? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा। और उसी में संत रामपाल जी को जान से मारना था लेकिन उसमें मार नहीं पाए। ये मार नहीं पाए, ये परमेश्वर की दया देखिए। इन्होंने कई प्रयास किए जान से मारने के लिए, इसीलिए इन्होंने बहुत भयंकर तैयारी की थी। यार तारीख पे जाना तो तुम साले 3 साल से 2 साल से पूरी तैयारी कर ली, काले कमांडो सब बना करके। अब तारीख पे जाएंगे तो अब काले कमांडो तैयार किए क्या आपने? अब तो 3 केसों में तारीख पे जाएंगे ना। देशद्रोह के केस में, FIR नंबर 429 केस में, FIR नंबर 430 केस में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। अब तो 3 केसों में तारीख पे जाएंगे। अब ये काले कमांडो जाएंगे वहां पे? अब काले कमांडो नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पे काले कमांडो जाना था और उन काले कमांडो को अरेस्ट भी नहीं किया गया। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कोई कार्रवाई नहीं की। किसने हाईजैक किया था? कोई कार्रवाई नहीं की। कितनी बड़ी सेटिंग थी। अरे साले तुम्हारी आज औकात नहीं कि आज हम लोगों के सामने आ जाओ। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी हिम्मत नहीं। आगे देखिए उन्होंने क्या कहा।
भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने गलती की है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज का कोई दोष नहीं है, मतलब शिष्यों को दोषी बना दिया कि शिष्य अपनी मर्जी से वहां गए थे। हिसार कोर्ट में जो सुरक्षा के लिए काले वस्त्र पहनकर गए थे वे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सदस्य थे, जिसके संचालक मास्टर राम को वहां ढका है। ओहो, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर दिया और वो काले कमांडो गए थे, अपनी मर्जी से सब गए थे। ये देखिए, गुरु और शिष्य को आपस में लड़ाते रहे, सरकारों से मिल करके ना। आगे के लिए कहा, संत जी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के अधिकतर सदस्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। संत रामपाल जी ने किसी को नहीं बुलाया था, सब स्वेच्छा से हिसार कोर्ट के आसपास पहुंचे थे। सब सड़क खाली थी, भक्त सड़कों के किनारे पर तथा डिवाइडर पर खड़े थे। हिसार पुलिस ने स्वयं रोड पर यातायात रोक रखा था। बताइए, इतने नीच, इतने हरामजादे, इतने कमीने हैं। आओ साले सामने हरामजादो। अब हैं, स्वेच्छा से सब गए थे। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य 14/7/2014 को हिसार कोर्ट, रोहतक कोर्ट को हाईजैक करने के लिए स्वेच्छा से गए थे। हैं, शर्म नहीं आती कमीनों? मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के झूठ बोलते हुए। ये तुम्हारी किताब है, ब्रेड, ये बरवाला की घटना की सच्चाई है। इसमें बाकायदे सब लिखा। दिनांक 24/9/2014 के आदेश में कहा कि कोर्ट में जो अवमानना किए हुए बाबा रामपाल के अनुयायी थे, यदि रामपाल उनको मना करता तो वे हिसार नहीं जाते, इसलिए बाबा रामपाल दोषी है। तुम साले कुत्तों ने ऐसी बढ़िया स्क्रिप्ट तैयार की थी कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी मर, लाठी ना टूटे और सांप मर जाए। मतलब संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरह मरवा दो और पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को बदनाम करा दो। काले कमांडो तुमने बनाए, काले कपड़े तुमने पहनाए, ट्रेनिंग तुमने दिलाई और बता दिया सब अपनी मर्जी से पहुंच गए थे। और उन चुल्लों पर पानी डूब के उन शिष्यों को मर जाना चाहिए जो वहां जाने के लिए परेशान है। कहाँ? शतलोक आश्रम धनाना में। ये सब इसमें सब लिखा हुआ है। तो इसलिए भगत भाइयों, इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी की थी, लेकिन 2014 में फेल हो गए। 14/7/2014 को नहीं मार पाए। तब इन्होंने कोर्ट की तारीख पर जाने नहीं दिया। और जब 14/7/2014 को तारीख पर ले जाने दिया था तो सारे हरामजादों अन्य तारीखों पर क्यों नहीं ले जाने दिया था? क्यों नहीं जाने दिया था? 14/7/2014 को तो हाईजैक करवा दिया, कोर्ट की अवमानना करवा दी। और जब कोर्ट की अवमानना की तारीख पड़ी तब संत रामपाल जी महाराज कोर्ट को नहीं जाने दिया। 5/11/2014 को, यानी 18/11/2014 से के पहले 5/11/2014 के बीच में 5-6 तारीखें पड़ी। लेकिन तुम साले कमीनों ने संत रामपाल जी महाराज को जाने नहीं दिया। हैं? उसमें क्या था? अरे कार में बैठ के जाना था, वहां तारीख लेना थी, लेकिन वो काम तुमने नहीं करने दिया जितना तुमने नीच काम किया और बरवाला कांड करा दिया। तो तुम जानते हो कि नहीं? हम कोई जानता नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर तुमने बरवाला कांड कराया और बरवाला कांड के लिए पूरी तैयारी तुमने कर ली। बड़ी विडंबना देखिए, बरवाला कांड करवाने के लिए आपने काले कमांडो, वही काले कमांडो जो 14/7/2014 के थे, कांग्रेस की सरकार ने उन गुंडों को नहीं पकड़ा। इतना बड़ा कांड हो गया, न संत रामपाल जी महाराज को जरूरत नहीं थी, न रोहतक न हिसार कोर्ट में कहीं भी काले कमांडो को अरेस्ट नहीं किया गया। कहीं भी काले कमांडो के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतना बड़ा कांड हो गया, हिसार कोर्ट को हाईजैक कर लिया, रोहतक कोर्ट को हाईजैक कर लिया
फिर भी कांग्रेस की सरकार, वहां का मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कोई कार्रवाई नहीं की। बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया। तो 14/7/2014 को भी संतराम पाजीवाओं को मार नहीं पाए। और सरकार तो कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार की वजह से खूब गुलछर्रे उड़ा रहे थे। और चुनाव हो गया, और चुनाव होने के बाद 26/8/2014 को चुनाव हो गया, सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, और मनोहर लाल मुख्यमंत्री बना दिए गए। 14/7/2014 को उनको कांड हुआ, 14 कोर्ट की अवमानना करवाई। तो ये तो सोच रहे थे कि अब तारीखों पे जाने नहीं दूंगा तो बरवाला कांड करवाएंगे। तो 14/7/2014 को इन्होंने कोर्ट की अवमानना करवाई। पूरी प्लानिंग के तहत भारतीय कांग्रेस पार्टी से मिल करके और वकीलों से मिल करके, अन्य बुद्धिजीवियों से मिल करके इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत इन्होंने 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना करवाई। और ये तो सोचते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी तो आएगी नहीं, कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस जीतेगी। तो ये तो पूरे हौसले से लबालब थे, और कोर्ट की अवमानना का केस लगवा दिया। जब नहीं मार पाए तो कोर्ट की अवमानना का केस लगवा दिया, जबकि कोर्ट की अवमानना केस संतराम पाजी मार पर नहीं लगाना चाहिए, जबकि हिसार कोर्ट को या चंडीगढ़ हाई कोर्ट को उन गुंडों को पकड़ना चाहिए जो संतराम पाजी महाराज को लेकर घूम रहे थे। यह चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने नहीं किया। चंडीगढ़ हाई कोर्ट को यह आदेश देना चाहिए था कि जितने गुंडे वहां काले कमांडो गए थे, इन सबको अरेस्ट किया जाए, इन सबको पकड़ा जाए। कौन इनको लेके गया था काले कमांडो को? लेकिन वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी नहीं किया। या इनकी वहां भी सब मिली भगत थी कि अपने आप को बचाते रहे, और संत राम पाजीमा को वहां भी फंसा दिया। काले कमांडो सब बच गए, फंसे सिर्फ संतराम पाजी महाराज। ये भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। आज ये बातें समझ में आ रही हैं। न संतराम पाजी महाराज को फंसने की कोई जरूरत नहीं थी। संतराम पाजी महाराज तो कोई लेना देना नहीं था। अरे जब काले कमांडो पूरा घेर रखा था तो उनको पकड़ो ना, एक अकेला आदमी क्या कर सकता। लेकिन वहां भी भारतीय कांग्रेस पार्टी से मिले हुए और भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री के द्वारा इन्होंने सारे नीच काम करवाए, और यहां तक संतराम पाजीमा को जान से मार देते ये लोग। लेकिन वहां भी परमात्मा ने दया की। ये चाहते थे कि यहाँ किसी तरह से ना ये भगत समाज आपस में लड़ भिड़ जाए और उसी बीच में संतराम पाजीमा को खत्म कर दिया जाए। लेकिन परमात्मा ने वहां भी सबको बचा लिया। और जब वहां बच गए तो अब ये जानते थे कोर्ट की अवमानना की तारीख पड़ेगी, उसमें जाने नहीं दूंगा। यानी कि संतराम पाजी महाराज किसी भी तरह से मारेंगे, इनको अपने रास्ते से खत्म करेंगे। तो आज भी उसी तैयारी में लगे हैं। लेकिन जब जब इन्होंने संतराम पाजी महाराज के खिलाफ कदम उठाया तो परमात्मा ने इनके सबूत उजागर करवाते रहे कि हमारे आने वाले बच्चे जो है ना, वो सब जानेंगे कि हमारे गुरु के साथ इन्होंने कितनी बड़ी गद्दारी की है, किस किस पॉइंट पर किस तरह से मारने का प्रयास किया। वो बंदी छोड़ अपने बच्चों के द्वारा पूरी दुनिया के सामने संदेशा पहुंचाएंगे। इसलिए आज परमात्मा संतराम पाजी महाराज हम नीचों पर दया करके ना पूरी दुनिया के सामने संदेशा पहुंचा रहे। इसलिए हरामजादे कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। तिमिर दूत पवन तक, संजय तक जैसे गद्दार लोग कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। ये सात संगति चिल्ला रहे हैं, मर जाओ साले चुल्लू पर पानी डूब के पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया। हराम की खा रहे हो, खाओ कमा के, मेहनत की खाओ। भक्तों के पैसे बता रहे हो हमारा तो महीने का 5 लाख रुपए खर्चा। ओहो, 5 लाख रुपए महीने खर्चा पवन टक का। साले घर में नहीं दाना, अम्मा चली उतारना। तो ये हालात है। तो भगत भाइयों, इस तरह बरवाला कांड क्या उन्होंने ताना बुना तारीखों पे नहीं जाने दिया।
और सरकार बदल गई, इनकी सरकार बदल गई। इन्होंने इसीलिए अंदर स्विमिंग पूल पुराने क्या क्या नहीं लगा रखा था, जिसमें पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें जाएंगी। बरवाला कांड में पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें जाएंगी तो संत रामपाल जी महाराज बदनाम होंगे। इसलिए वो कैमरे वगैरह सारी व्यवस्थाएं इन्होंने कर ली थी कि संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह नंगा करेंगे पूरी दुनिया के सामने। और इन्होंने अपनी चाल में कामयाब रहे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को मारने में ये नाकामयाब रहे, नहीं मार सके। भगत भाइयों, इस तरह से ना 14/7/2014 तक का सफर तय हुआ। इसमें 1.5 घंटा से ऊपर होने जा रहा, 10:30 बजे 10:10 होने जा रहा। ये पार्ट 1 समझ लीजिए, भाग 1 समझ लो, और कल भाग 2 14/7/2014 के बाद से आपको पूरा आप तक विधिवत पूरी बात रखी जाएगी। और उसमें भ्रष्ट जज कुमार पर नाम पुस्तक भी होगी, जिसमें सबको आपको बताया जाएगा कि किस किस तरह इन्होंने और काम किया, और गहराई से 14/7/2014 का विवरण दिया जाएगा। इसके बाद बरवाला कांड कैसे कराया, और इसके बाद जेल कैसे परमात्मा गए, और फिर जेल से बाहर कैसे आए 10/4/2026 को। ये सब पूरा प्रकरण का खुलासा परमात्मा करवाएंगे। और आप धैर्य से सुनिए, समझिए, इन वीडियो को सुरक्षित रखिए, अन्य भाई बहनों तक वीडियो पहुंचाइए, और भाई बहनों से कहिए कि ये वीडियो देखिए, आप समझिए। ये तिमिरदूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे ये डोम भांट के गीत नहीं है। हम कोई सत्संग नहीं सुना रहे, सत्संग तो हमारे गुरु जी करते हैं, और हमारे गुरु जी हमारे सामने, सबके सामने हों, तभी ये सत्संग, ये सब कुछ फलीभूत होगा। और हमारे गुरु जी शतलों का आश्रम धनाना से 1 मिनट के अंदर आ सकते हैं, चुटकी बजाते हुए। अब जेल के अंदर नहीं है, अब और आसान है, लेकिन जब आप लोग चाहेंगे तब। आज हजारों भगत तैयार हो जाए, खड़े हो जाए, वैसे जनरल सब खड़े हो जाए, कल गुरु जी सबके सामने होंगे। क्योंकि सब गुरु जी का कोई अपना नहीं है, पत्नी बेटा बेटी कोई नहीं है। गुरु जी की पूरी दुनिया, पूरा संसार है। लेकिन आप लोगों को आवाज़ उठाने की जरूरत है। 1 मिनट नहीं रह सकते, चाहे जितना बड़ा आश्रम बना लिया हो, चाहे जितनी बड़ी ये पावर इस्तेमाल कर लियो, लेकिन चोर तो चोरे होते ना, ये कभी सामने नहीं आ सकते, ये आँख उठा मिलाकर बात नहीं कर सकते। ये नेता मंत्री कोई नहीं सामने आएगा। इन सब नेताओं मंत्रियों को पूरा खुलासा किया जाएगा, कौन कौन सा मंत्री वहाँ जा रहा है। इन हरामजादों को सबको खुलासा किया जाएगा। हालांकि हमने कई लोगों के नंबर मिलाए, विनोद भैना वगैरह सबके नंबर मिलाए, वो उठाते नहीं लोग। अब ये फ़ोन हमारा नहीं उठाते, केवल वकील ने उठाया था फ़ोन, बस ये फ़ोन नहीं उठा रहे। फ़ोन हम सबको करता हूँ। तो भगत भाइयों, कल फिर इसके आगे चर्चा की जाएगी। हमारा आपका काम है कि सारे सबूतों को, इसी तरह ज्ञान का पुस्तक कितने प्रकार की छापी, क्या क्या मिलावट की है, ये सब पूरा खुलासा किया जाएगा। और पूरी दुनिया के सारे धर्म के लोगों से कहता हूँ, धर्म गुरुओं से कहता हूँ, जहाँ भी कहीं ये पुस्तक बेचते मिल जाए, जहाँ भी कहीं नाम दीक्षा देते, किसी कोई भी पुस्तक हो, जहाँ भी कोई पुस्तक बेचते मिल जाए, तो सालों को जूतों से मारो। नाम दीक्षा केंद्रों को सालों केंद्र में जाकर जूतों से मारो, इनके आश्रमों को फूंक दो। अरे आप चारों शंकराचार्य, आप लोगों के इतने शिष्य हैं या अन्य जो धर्म गुरु हैं, इनके तो कोई शिष्य नहीं है। ये तो साले सब कमीने हैं, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। ये साले कहीं भी ये पुस्तक नहीं बेच पाएंगे। और वैसे भी बंदी छोड़ ने इतने साल में पूरी इतनी सच्चाई पहुंचा दी है कि अब उस तरह से ये ज्ञानदा जीने की राह पुस्तक लेके गली गली नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब लोग और जूता लेकर खड़े होंगे। तो भगत भाइयों, हम सभी लोग मिलकर के अपने परमात्मा की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की जितनी प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं, सबको मुझदास की सत्सा है। और जो भी परमात्मा प्यारी आत्माएं इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी सबको सत्सा है। ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक, इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है।
इसमें तिमिर दुख, पवन टक, संजय टक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज आज गुंडों के चुंगल फंसे हुए हैं 10/4/2026 से। ये सब गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी हैं और इसमें इनका सबका काला चिट्ठा दिया हुआ है। इस पुस्तक को पढ़िए। बिहार के गद्दार वकील शशिभूषण से पुस्तक मंगवाई है, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093। बताइए, हम सब लोग मिलकर करके परमात्मा का रक्षा मंत्र पढ़ते हैं। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिन्न व्यापे, सन्मुख ना ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बताल बाण ना लागे, जम के कोठाई, 98 पुण मूठ ना लागे, उलटताई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हमजम दल पे लिया सतगुरु लाख दुआई, कह कबीर हमजम दल पे लिया सतगुरु लाख दुआई। सत साहिब। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। रामकिशोर दास जी को सत साहेब, देवपाल जी को सत साहेब, भारत दास जी को सत साहेब, हरिदास जी सत साहेब, अरविंद जी को सत साहेब और जो भी भाई बहन जुड़े हैं सबको, मुझ रामचंद्र दास के सत साहेब, मुन्ना पटेल जी को सत साहेब। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, अपने यूट्यूब चैनल में डाल दो, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, शेयर चिट पे, डेली हंट पे, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सको वहाँ तक सब वीडियो पहुँचाते रहो और छोटे छोटे वीडियो आपको बना कर देते रहेंगे। महेंद्रगढ़, रामकुआं, ढाका, राजपुर आदि के सबके वीडियो आएंगे, बरवाला कांड वाले, और उन्हें जम करके प्रचार प्रसार करना है जिसे पूरी दुनिया देखे। सत साहिब। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जो। अब हमें आपको और ज़्यादा प्रचार करना है। अब गुरु जी जेल से बाहर आ गए हैं, अब और ज़्यादा हमें प्रचार करने की आवश्यकता है, जिसमें और लोग जागरूक, और लोग अब जूता चलाए। तो अब तो गुरु जी जेल से बाहर आ गए, अब कहो गुरुदोही, अब कहो गुरु जी ने लिखी है, अब सामने नहीं लाएंगे। तो अब तो बहुत अच्छा परमात्मा ने किया है। 2014 से 2026 तक इन्हें पूरा नंगा इनको कर दिया। बंदीछोड़ की बहुत बड़ी दया है। अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया की हम आप पर, जो आप गहराई से पॉइंट टू पॉइंट इनको जवाब दे सकते हैं और आप ये सच्चाई सुन रहे हैं। ये बंदीछोड़ की दया है। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।